दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे एम एस वर्ड का फाइल मेनू। ये एम एस वर्ड का दूसरा क्लास है। तो आज इस क्लास पे हम लोग कवर करेंगे फाइल मेनू। अब सबसे पहले देखा जाए तो जैसे मैंने यहाँ से ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट करके रखा है, जिसमें से पहला जो है कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसा ही देखा जाए तो यहाँ पे मैंने दूसरा पेज लिया है और दूसरा पेज लेने के बाद उस पेज में मैंने प्रिंटर के बारे में लिखा। वैसा ही एक है माउस के बारे में, एक पेज में अलग सा लिखा हुआ है। एक पेज पे मैंने मॉनिटर के बारे में लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये जो पेज पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइल में क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले पहला ऑप्शन आ रहा है होम का। अच्छा, न्यू में क्लिक करते हैं तो भी वही ऑप्शन आता है, होम में भी वही चीज़ आ रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए तो होम में यहाँ पे आपके पास अलग अलग चीज़ें आ रहा है, जिसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट दिखा रहा है। इसका काम होता क्या है? सबसे पहले ये जो हमारे पास एक पेज है, हम चाहते हैं इसको क्या कर ले, इसको सेव कर ले। तो मैं बस फाइल में आता हूँ और एक बार इसको सेव करता हूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली ना होम से ही क्या करता हूँ, जैसे मुझे चाहिए कोई टेम्पलेट तो बस यहाँ से कोई एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। जैसे मुझे एक बर्थडे का टेम्पलेट है, मतलब ये टेम्पलेट मुझे चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया। अभी जो है मेरा कंप्यूटर में यहाँ पे नेट कनेक्शन में है, तो आप चेक कर लें कि आपका में है या फिर नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें इंटरनेट से डायरेक्टली लोड लेता है, तो हाँ, नेट कनेक्ट होना चाहिए टेम्पलेट के लिए। तो बस इसको क्रिएट में क्लिक करते हैं। जैसे आपने क्रिएट में क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि एक अलग सा वर्ड या एक अलग सा डॉक्यूमेंट ही खुला इसका। जैसे यहीं पे देखा जाए तो ये आपका डॉक्यूमेंट 2 है। आप इसका बैकग्राउंड में देखा जाए एक अलग सा खुला हुआ है। मतलब जैसे हमने टेम्पलेट में क्लिक किया तो हमारे पास एक टेम्पलेट तो आ गई, मगर एक अलग विंडो पे आया। जैसे अगर मुझे थैंक यू का ये टेम्पलेट चाहिए, मैंने क्लिक किया, लास्ट में इसको क्रिएट किया, तो क्या हो रहा है, थैंक यू का जो आ रहा है ना, ये डॉक्यूमेंट 3 है ऐसा। अब चाहे तो इसमें जो भी एडिट करना है वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, मगर हम लोग जो है वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसको शुरुआत से एकदम पढ़ेंगे। तो अब ये तो था कि पहला आप यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। हाँ, वही जगह पे हम चाहते हैं, जैसे ये ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें से मैंने अलग अलग पैराग्राफ लिख के रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक अलग सा एक विंडो खुल के, एक अलग सा डॉक्यूमेंट खुल के आए। तब फाइल में जाके अगर आप होम में आके क्लिक करते हैं न्यू पे, तो क्या होता है, वो जो आपका बैकग्राउंड में जो एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, वो बैकग्राउंड में खुला हुआ है। यहाँ पे इसको छोटा करके दिखाऊँ मैं ऐसा, मगर एक क्या हुआ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब चाहे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखना है या फिर कुछ काम करना है, जैसे मैं अभी शॉर्टकट का यूज़ कर लेता हूँ, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और बंद इंटर करते हैं तो हमारे पास एक पैराग्राफ आती है। मगर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। फाइल में क्लिक करते हैं, अगला देखते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है जहाँ पे रिसेंटली का एक ऑप्शन दिया हुआ है। रिसेंट मतलब जो हाल फिलहाल में जो भी डाटा हमने बना के सेव किए हैं उस चीज़ को रिसेंट में शो कराता है। जैसे मैंने फाइल में आने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक बार ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए इसको क्या कर रहा हूँ, मैं फाइल में आके सेव कर रहा हूँ। जैसे सेव में क्लिक किया, मैंने यहाँ से इसको लोकेशन डाल दिया। जैसे कि इसका लोकेशन रख लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अब इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि क्या नाम से सेव कर लेते हैं, DOC फाइल के नाम से, DOC फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल में जाके एक बार होम में ही क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अब ये जो बैकग्राउंड में जो खुला हुआ है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी देखा जाए मेरे पास यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो एक ही विंडो आ रहा है। अब इसी चीज़ को मिनिमाइज करके देखते हैं। यहाँ पे DOC फाइल के नाम से मैंने एक फ़ाइल सेव किया। अगर इसको ओपन करके दिखाऊँ तो जिसमें ये सारे आपका डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है। अब बस इसको एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ। अब फिर से हमने रिटर्न आ गए, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट 5 नाम का एक तरह का एक वर्ड का एक फ़ाइल खुला हुआ है। अब जो अभी रिसेंट में हमने सेव किया था, एक फ़ाइल बना के सेव किए हैं, आप उस फाइल को हमें ओपन करना है। तो क्या है कि होम में आइए और बस यहाँ पे आपको रिसेंट में वही फाइल मिल जाएगा। जैसे DOC फाइल, ये कितना टाइम पहले आपने सेव किए हैं उसका बस यहाँ पे नाम वगैरह शो करा, मतलब यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है जस्ट नाउ
अब ये जस्ट हमने सेव किया है। जैसे मुझे ये फाइल को ओपन करना है, मैंने वैसे इसको क्लिक किया, इसको जैसे क्लिक किया तो डायरेक्टली उस चीज़ को यहाँ से ओपन कर दे रहा है। तो रिसेंट से कोई फाइल अगर आपने सेव करके रखे है तो उसको डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। वही जगह पे अगला देखा जाए तो न्यू से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या कहने का मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई टेम्पलेट हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे होम में जो था ना वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। जैसे आप न्यू पे आते हैं, जैसे हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, बस इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट 6 आया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 6। अब इसका बैकग्राउंड में देखा जाए पीछे जो खुला हुआ है ये आपका ऑलरेडी है। तो अब इससे जो है न्यू से हम लोग एक नया पेज लेते हैं या फिर डॉक्यूमेंट हम लोग लेते हैं। वही जगह पे आपको अलग अलग यहाँ पे टेम्पलेट शो कराती है। जैसे कि हमें टेम्पलेट चाहिए, बस इसको थोड़ा सा लोड ले रहा है, लास्ट में क्रिएट करते हैं। तो ये टेम्पलेट बनाया हुआ एक टेम्पलेट आपके पास आ जाती है। फिलहाल मुझे इसको नहीं लेना है, डॉट सेव करता हूँ। फाइल में आते हैं, उसके बाद सेकंड देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। जब आप न्यू में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल जाती है जहाँ से आप सर्च करके ला सकते हैं। जैसे मुझे कार्ड से रिलेटेड चाहिए तो मैंने यहाँ पे कार्ड में क्लिक किया, और आपके पास नेट कनेक्शन में है आपका कंप्यूटर में तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट लोड हो जाएगा। तो आप चाहे तो अगर टेम्पलेट का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ऐसा ही एक कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, बिजनेस का कार्ड है, तो बस इसमें अपना नेम करेक्शन वगैरह हमें करनी है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी वहाँ पे डिज़ाइन है वो सारी चीज़ें आपको रेडीमेड चीज़ें मिल जाती है। बाकी बात तो अपने हिसाब से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेम्पलेट का काम होती है। सेकंड देखते हैं ओपन। ये ओपन करता क्या है कि ओपन से कोई भी वर्ड का फाइल किसी लोकेशन में आप सेव करके रखें, उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये क्या किया है, यहाँ पे एक वर्ड का फाइल सेव करके रखा है, ये रहा DOC फाइल के नाम से। अब ये फाइल तो खुला हुआ है, मगर इस फाइल को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक ब्लैंक वर्ड खुला हुआ है। हम चाहते हैं कि जो भी वर्ड का फाइल मैंने डेस्कटॉप में सेव करके रखा है, हमें उस फाइल को क्या करना है, यहाँ पे ये जो वर्ड खुला हुआ है यहाँ पे लेके आना है। तो बस फाइल में आते हैं और बस इसको कर लेते हैं ओपन। हाँ, ओपन से इतना याद रखेंगे, जो भी वर्ड का फाइल है, मतलब जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, अगर ओपन में आते हैं तो ओपन का मतलब होता है जैसे वर्ड में है तो वर्ड का जो फाइल किसी लोकेशन में सेव है उसको आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको लोकेशन डाल लेता हूँ। हाँ, ये आपका डॉक्यूमेंट में ही रिसेंटली में ही आ जाती है। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन करें, या फिर ब्राउज पे क्लिक करें और इसका लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा जो फाइल था ना डेस्कटॉप में सेव है, अब क्या नाम से था उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरा जो फाइल था DOC फाइल के नाम से, ये रहा, सिलेक्ट कर लिया। देन इसको ओपन करता हूँ। जैसे ओपन कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, वही फाइल को, उसके अंदर में जो भी कंटेंट था उसी सारी चीज़ को ये ओपन कर रहा है। अब स्क्रॉल करके देखते हैं तो हर एक डिटेल्स यहाँ पे है जो वहाँ पे था। अब बस इसको एक बार फाइल में आते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। तो ओपन से वर्ड का जो फाइल आपके पास है उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं इन्फो में आपको फाइल का इंफॉर्मेशन शो कराती है। जैसे अगर किसी फाइल को आपने सेव कर दिए, ये सेव कीजिएगा तभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है कुछ चीज़ें। जैसे मैंने एक फ़ाइल बना के रखा है, ये DOC फाइल के नाम से मैंने इसको ऑलरेडी डेस्कटॉप में सेव करके रखा है। तो अगर मैं इन्फो में आता हूँ तो इन्फो में देखा जाए तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। जैसे वो फाइल का साइज़ कितना है यहाँ पे वो दिखा रही है। वही जगह पे पेज कितना है, कितना वर्ड लिखे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे उस फाइल का इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, इन्फो से हम और एक काम कर सकते हैं। जैसे हमारा ये जो फाइल है, ये फाइल को अगर हम क्लोज़ करके आपको दिखाएं, जैसे इसको मैंने क्लोज़ किया, अब ये फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल क्या हो रहा है, आपका ओपन हो जा रही है। मगर हम चाहते हैं कि ये जो फाइल है ना, ये आपका एक इम्पोर्टेंट फाइल है, तो इस फाइल को कोई और एक्सेस ना कर पाए। एक तो तरीका है कि आप इसमें पासवर्ड डाल दें या फिर इसको हाइड करके रख लें। तो जैसे हम चाहते हैं इसको हम पासवर्ड डाल दें, प्रोटेक्ट कर दें। जब तक यूज़र, मतलब जो इस फाइल को खोलेगा, जब तक वो सही पासवर्ड ना डाले तब तक ये फाइल नहीं खुलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बस हमें इसमें पासवर्ड डालना है। तो पहले मैंने इस फाइल को ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में सेव करके रखा है, तो अब हमें इसमें पासवर्ड डालना है। तो आप आ जाते हैं इन्फो पे,
बस इन्फो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, तो प्रोटेक्ट, चेक है, मैनेज है। तो फिलहाल हमें प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड डालना है। तो बस यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर जो दिया हुआ है प्रोटेक्ट, वहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हम चाहते हैं कि पासवर्ड जब खोलेगा यूजर, यानी कि हम खोलेंगे उस फाइल को तभी पासवर्ड मांगना चाहिए। तो सेकंड नंबर में एक ऑप्शन दिया हुआ है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, बस यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने इसमें डाल दिया 1 2 3, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला हुआ है, तो बस इसको ओके करते हैं। जैसे आप ओके करते हैं दोबारा वही पासवर्ड को ही पूछ रहा है, मैंने फिर से वही पासवर्ड मतलब 1 2 3 मैंने डाल लिया। अब लास्ट में इसको ओके करते हैं, जैसे आपने ओके किया, ये प्रोटेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बोल रहा है जब आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, मतलब उस फाइल को, तो ये पासवर्ड डालना आपका रिक्वायर्ड रहेगा। अगर पासवर्ड नहीं डालते हैं तो फाइल ओपन नहीं होगी। अब अभी जो हमने सेटिंग किया, ये सेटिंग आपका उस फाइल में नहीं सेव हुआ है, ओनली कंटेंट सेव है। तो बस हमें इस सेटिंग को भी उसी फाइल में सेव करना है। दोबारा इसको सेव में क्लिक करते हैं। अब इस फाइल ये जो ओपन है इसको एक बार क्लोज करते हैं। अब इस फाइल को दोबारा डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। जैसे हमने ओपन किया तो पहला पूछ रहा है पासवर्ड, जैसे मैंने इसमें कुछ भी डाल दिया, ये रॉन्ग है, 3 2 1 डाला मैंने, इंटर मारा, ऐसा ही रहा है। अब यही चीज़ को दोबारा मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और अभी मैं डालता हूँ सही पासवर्ड, जैसे 1 2 3 इंटर करता हूँ, खुल जाता है आपका। अच्छा, अगर आपने एक बार पासवर्ड डाल के इसको खोला, अगर इस फाइल को आप दोबारा डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, आपको दोबारा पासवर्ड मांगता है। जितना बार आप उस फाइल को ओपन करेंगे उतना बार आपको पासवर्ड मांगेगा। ये तो था पासवर्ड हमने डाला। अगर मान लीजिए किसी फाइल को, किसी वर्ड फाइल में हमने पासवर्ड लगा के रखा है, हम चाहते हैं अब उस पासवर्ड को हटाना कैसे। पासवर्ड को हटाने के लिए हमें फिर से वहीं पे जाना होगा, यानी कि फाइल पे क्लिक करके जहाँ से आप जो चीज़ चेंजेस करते हैं, जो सेटिंग करते हैं, उसको वहीं से नॉर्मल किया जाता है। मतलब इन्फो में आने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ से इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये जो पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, बस ये सारे पासवर्ड को रिमूव कर देना है। मतलब ये जो बॉक्स है पासवर्ड का, ये पूरा ब्लैंक होना चाहिए। इसके बाद बस इसको कुछ नहीं करना है, बस ओके करते हैं। जैसे आपने ओके किया मतलब ये आपका नॉर्मल हो चुका है। मगर अभी का जो सेटिंग है ये तो उस फाइल में सेव नहीं हुआ है ना, हमने बस सेटिंग किया है। अब हमें सेटिंग को उस फाइल में भी अप्लाई करना है, मतलब सेव करना है। तो बस फाइल में आते हैं और यहाँ से सेव में क्लिक करते हैं। आप अगर अभी इस फाइल को हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो अभी पासवर्ड नहीं मांग रहा है। तो ये तरीका होता है, किसी फाइल को हम पास प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उस फाइल का पास प्रोटेक्ट को हम हटा सकते हैं। सेकंड देखते हैं, इसके बाद अगला दिया हुआ है सेव। ये सेव होता क्या है, तो सेव का मतलब होता है किसी फाइल को किसी लोकेशन पे आप सुरक्षित सेव करना। मगर सेव में क्या होता है, अगर किसी फाइल को आपने एक बार सेव कर दिया, किसी लोकेशन डाल दिया, उस फाइल का नाम डाल दिए, तो आपने सेव कर दिए, अब उसी फाइल में है, जो भी चेंजेस करके दोबारा सेव करेंगे क्या होगा, जो पहले जो डाला हुआ है लोकेशन, उसी लोकेशन में सेव करेगा उसी नाम से। मान लो कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाया, इसको ऑलरेडी मैंने सेव किया, दोबारा क्लिक करूँगा तो दोबारा कुछ नहीं पूछेगा, ये उसी में सेव कर रहा है, मतलब किस में, डॉक्यूमेंट फाइल में, डीओसी फाइल में। अब इंसर्ट में आके मैंने यहाँ पे एक सेव ड्रॉ कर दिया, जैसे इमोजी या फिर कोई सा भी एक मैंने ड्रॉ किया। मान लो ये मैंने यहाँ पे ले लाया, अब ये तो पहले उस फाइल में नहीं था ना। तो अब करते क्या है, जैसे हम फाइल में जाते हैं, सेव में क्लिक करते हैं, ये दोबारा लोकेशन पूछ रहा है क्या, नहीं, ये दोबारा नाम पूछ रहा है ना। तो जैसे इसको क्लोज करके देखते हैं, वो जो फाइल है पहले से सेव था, अब यहाँ पे ओपन करते हैं तो वो डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो कहने का मतलब सेव मतलब होता है कि अगर कोई फाइल को किसी लोकेशन पे आप सुरक्षित सेव करना चाहते हैं, आप सेव का यूज़ करें। हाँ, अगर आप उसी फाइल में हैं और कुछ भी एडिट करते सेव करेंगे तो क्या होगा, जो पहले से जो लोकेशन डाले हैं, जो फाइल का नाम है, ये उसी में क्या करता है, बार बार सेव कर देता है। मगर हम इसको एक बार हटा लेते हैं और दोबारा आ जाते हैं और सेव करेंगे तो ये क्या करेगा, तो उसी फाइल में इसको अपडेट कर देगा। अब सेकंड आते हैं सेव एज। ये सेव एज क्या होता है, तो सेव एज और सेव में थोड़ा सा डिफरेंट है। सेव का मतलब होता है किसी फाइल को किसी लोकेशन पे सुरक्षित सेव करना। हाँ, मगर सेव में क्या होता है, एक फाइल को आप एक ही लोकेशन में अलग अलग नाम से आप सेव नहीं कर सकते, या फिर एक ही नाम से अलग अलग लोकेशन पे करने का सुविधा नहीं देता है। जो फाइल आपने लोकेशन डालें, जो नाम डालें, उसी पे अपडेट करती है चीज़ों को। मगर हम चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फाइल एक सेव है डीओसी फाइल के नाम से,
तो हम चाहते हैं और एक नाम से हो जाए यहाँ यहीं पे, मतलब डेस्कटॉप पे ही सेव। जैसे हमें करना है doc फाइल 2 के नाम से सेव करना है, तो सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, मगर आप क्या करते हैं सेव एज में क्लिक करते हैं, दोबारा ये पूछ रहा है कहाँ करना है भाई। तो जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे हमें एक लोकेशन डालना है, मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, देन इसका लोकेशन मैंने चेंज कर लिया। जैसे मुझे डेस्कटॉप में ही चाहिए, ये तो फाइल doc फाइल को नाम से ऑलरेडी है, मैंने इसका नाम का चेंज कर दिया, जैसे doc फाइल 1 के नाम से होना चाहिए। सेव करते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहे doc फाइल 1, ये आपका ओपन है, देन आपने इसको सेव कर दिए। आप मिनिमाइज करके देखते हैं तो यहाँ पे आपका फाइल है, और doc फाइल जो है आपका यहाँ पे है 1, इसको यहाँ पे ले लाता हूँ मैं, यहाँ पे 1 और एक आपका फाइल ओनली। आप जितना बार चाहें यहाँ पे जब भी आप जाएंगे सेव एज में क्लिक करेंगे, आपको बार बार लोकेशन पूछता है कि इसको कहाँ पे सेव करना है, देन क्या नाम से करना है, ये बार बार पूछता है। तो सेव एज मतलब होता है एक ही लोकेशन में आप एक ही फाइल को मल्टीपल, मतलब जितना बार आप चाहें उतना बार उस लोकेशन में उस फाइल को सेव कर सकते हैं, हाँ अलग अलग नाम से। मगर जैसे सेकंड आते हैं, इसके बाद अगला दिया हुआ है प्रिंट। ये प्रिंट होता क्या है, प्रिंट से आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालते हैं, देन आप यहीं से आके प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट में मतलब पेपर में प्रिंट होगा तो कैसा दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पे ये जो है हमारे पास लगभग कितना पेज है, तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल हमने 4 पेज रखा है ऐसा। अब हम चाहते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसमें 4 पेज है, हम इसको प्रिंट निकालें, तो फाइल में जाएंगे और प्रिंट में क्लिक करेंगे। पहला देखते हैं प्रिंट में, जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट में निकलेगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उससे पहले समझते हैं इधर का ऑप्शन, ये तो आपका प्रीव्यू दिखा रहा है इस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन कॉपी। ये कॉपी होता क्या है कि जैसे अगर अभी 1 है, हमारे पास टोटल पेज है 4, तो अगर इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होगा कि हर एक पेज का एक एक कॉपी निकालेगा, मगर हमें चाहिए हर पेज का 2 कॉपी या फिर 3 कॉपी चाहिए। तो मैंने इसमें क्लिक करके टाइप कर लिया 3, या फिर आप बटन प्रेस करेंगे नंबर आपका बढ़ते जाती है, डाउन करते हैं, हमने 3 रख लिया। उसके बाद सेकेंड आते हैं, एक और एक काम हमें करना होता है प्रिंटर कि प्रिंटर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम आपका प्रिंटर का लिस्ट दिखाई देगा जो इस कंप्यूटर के साथ में कनेक्शन में है। अगर कोई प्रिंटर नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। फिलहाल मेरा में देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी प्रिंटर कनेक्शन में नहीं है, ये सारी चीज़ें जो दिया हुआ है फाइल का एक तरह का एक्सटेंशन है। तो जैसे मैं चाहता हूँ अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं बस यहाँ से PDF बना लूँ इसको, तो PDF में मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF डायरेक्टली क्या करेगा PDF बना देगा। अब इसी भी एक बार करता हूँ मैं, जैसे मुझे PDF बनाना होगा तो यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, हमें 2 कॉपी चाहिए यानी कि टोटल 4 कॉपी है। तो आप जब इस चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके प्रिंट करते हैं, जैसे डेस्कटॉप में रख लिया, अब इसको रख लेते हैं फाइनल प्रिंट डाटा के नाम से हमने रखा और सेव कर दिया। अब ये फाइल आपका सेव हो चुकी है, तो बस इसको एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं और ये आपका फाइनल प्रिंट डाटा के नाम से है। अब टोटल पेज कितना हो गया, 4 पेज था, हमने हर एक पेज का 3 कॉपी निकाला तो ये आपका 12 पेज का हो गया। स्क्रॉल करके देखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर है, स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसके बाद आपका कंप्यूटर आ रहा है ऐसा। तो कितना कर रहा है, एक ही पेज को 4 बार प्रिंट कर रहा है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, इसके बाद अगला जो प्रिंट में ही दिया हुआ है, ये तो था आपका कॉपी कितना चाहिए, कौन सा प्रिंटर से निकालना है, लास्ट में प्रिंट करें। उसके बाद सेकंड देखते हैं यहाँ पे सेटिंग में पहला जो दिया हुआ है जैसे कि पेजेस, हमें चाहिए, मान लीजिए हमारे पास 4 पेजेस है, तो 4 पेजेस का हमें कॉपी जो चाहिए ना इतना नहीं चाहिए, हमें एक ही पेज चाहिए। अब 4 पेजेस में से हमें चाहिए 2 से लेके 4 पेज तक प्रिंट होना चाहिए, पहला पेज प्रिंट में नहीं आना चाहिए। टोटल पेज हमारे पास 4 है। अब इसको सेट कैसे करते हैं, तो हमें चाहिए 2 से लेके 4 तक, तो हम करेंगे यहाँ पे 2-3। इसका मतलब होता है कि 2 से लेके प्रिंट करना स्टार्ट करना है, लास्ट 4 तक जाना है। जैसे हम इसको प्रिंटर तो नहीं है कनेक्शन में, तो PDF बना के चेक करते हैं और लास्ट में प्रिंट करते हैं। लोकेशन रख लेते हैं डॉक्यूमेंट, अब इसको कर लेते हैं जैसे 120 के नाम से मैंने सेव कर दिया और डेस्कटॉप में ही सेव किया है फाइल को। अब इस फाइल को मैं ओपन करके दिखाऊँ डबल क्लिक करके, तो अभी जो आ रहा है 2 ही पेज आ रहा है, अभी 2 ही पेज आ रहा है।
मतलब 2 से लेके हम लोग कहाँ तक किए थे, 4 तक किए थे। पहला पेज है और ये आपका दूसरा पेज है, ऐसा 2 से लेके 4 तक पेज प्रिंट हो रहा है। तो आप चाहे तो कुछ इस तरह से भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। और सेकंड देखते हैं उसके बाद फिर से इसमें अगला क्या दिया हुआ है। जैसे आप फाइल में आएंगे, प्रिंट एक ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया था है ना, 2 से लेके 3 तक, यानी कि 2 ही पेज प्रिंट हो रहा है। अगर हम 4 रखेंगे तो कितना पेज आएगा, 3 पेज, 2 3 और 1 4। तो आप चाहे तो इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। हाँ, अगर 4 में से मुझे कोई एक पेज ही प्रिंट चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 3 नंबर का, तो बस ओनली यहाँ पे 3 डालूंगा और लास्ट में इसको प्रिंट करता हूँ। अभी इसका नाम मैं रख लेता हूँ 3 पेज के नाम से रख लेता हूँ। बस एक बार ये फाइल को आपको ओपन करके दिखाऊँ, जैसे कि ये फाइल यहाँ पे है 3 पेज, ओनली ये आपका 3 पेज का बस प्रिंट में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 1 of 1 है। उसके बाद सेकंड देखते हैं अगला क्या है। तो जैसे आप फाइल में आते हैं, उसके बाद प्रिंट में क्लिक करते हैं, इसको नॉर्मल करना है, यानी कि आप इसको कर दीजिए 0 या फिर हटा दीजिए पूरा ब्लैंक। उसके बाद सेकंड देखते हैं यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड में क्लिक करते हैं, 2 साइड आता है यहाँ पे प्रिंट वन साइड। देन एक ऑप्शन आता है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। अगर आप पेपर का दोनों साइड में प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इसको प्रिंट वन साइड नहीं रखेंगे, हम इसको कर देंगे मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, यानी कि पेपर का दोनों साइड में प्रिंट निकालना है। तो अभी टोटल हमारे पास 4 पेज है, तो ये करेगा क्या, 2 पेज में प्रिंट करेगा, इस चीज़ को 2 पेज में प्रिंट करेगा। अब उसी जगह पे हमें चाहिए हर पेज का 1 साइड ही चाहिए हमें, मतलब हर पेपर का 1 साइड ही, तो आप प्रिंट वन साइडेड रख ले, इससे हर पेज का 1 साइडेड ही प्रिंट करेगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं इसके बाद कलेक्टेड एंड एक है अनकलेक्टेड। कलेक्टेड होता क्या है, अगर आपने कलेक्टेड रखे हैं, कलेक्टेड में नंबर जो दिया वो 1 to 3, हमारे पास टोटल 4 पेज है। तो जब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 3 कॉपी रखा, कलेक्टेड रखेंगे तो क्या करेगा, ये जो करेगा पहला पेज को एक बार प्रिंट, दूसरा को एक बार, तीसरा को एक बार, देन चौथा को एक बार, फिर से वही काम करेगा, फिर पहला कॉपी हो गया। मतलब कलेक्टेड में करता क्या है समझे, तो जैसे अगर हमने कलेक्टेड रखा ना, मैंने इसको बाहर आके एक बार समझाऊँ, अगर मैंने कंडीशन में जो है कलेक्टेड रख लिया, यहाँ पे मैंने कलेक्टेड रख लिया कंडीशन में, तो ये करेगा क्या, हमारे पास टोटल पेज है, हमारे पास टोटल पेज कितना है, 4 पेज है, जिसमें से पर पेज का हमें प्रिंट चाहिए, कॉपी कितना चाहिए पर पेज चाहिए हमें 4 पेज, नहीं सॉरी 3 कॉपी। तो जब कलेक्टेड है तो करेगा क्या कि जैसे पहला पेज को एक कॉपी करेगा, पहला पेज को कॉपी करेगा, कितना कॉपी करेगा, जैसे 1 कॉपी, फिर वैसा ही ये रिपीट करेगा, जैसे पहला पेज को कॉपी किया तो अब करेगा दूसरा पेज को, थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर लूँ, अब दूसरा पेज को कॉपी करेगा 1 कॉपी, वैसा ही रिपीट होगा और वैसा ही रिपीट होगा और 4 बार रिपीट होगा। जैसे ये आपका कितना हो गया, तीसरा पेज हो गया, ये आपका चौथा पेज कंप्लीट हो गया, पहला राउंड यानी कि कॉपी 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें 3 कॉपी चाहिए था, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, तो दूसरा में क्या करेगा, ये पहला राउंड है, मैं यहाँ पे लिख दूँ राउंड 1 कंप्लीट, यानी कि और कितना कॉपी बाकी है, हमारे पास 2 कॉपी, एक तो ऑलरेडी हो चुका है तो 2 कॉपी बाकी है। जब इसी चीज़ को देखा जाए अगला ये काम कैसे करेगा, तो राउंड 2 में क्या करेगा, पहला पेज को 1 कॉपी, दूसरा को 1, तीसरा को 1, चौथा को 1, ये सीरियल वाइज आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और राउंड 3 में ये क्या करेगा, पहला कॉपी को 1 पेज, दूसरा को 1, तीसरा को 1, चौथा को, ऐसा ये सीरियल वाइज चलेगा। तो ये जो तरीका होता है ना, ये तरीका को हम लोग बोलते हैं कलेक्टेड।
अगर मैं अभी इसको फाइल में जाके प्रिंट करके दिखाऊं, जैसे कि मैंने कॉपी 3 रख लिया, हमारे पास टोटल 5 पेज आ गए हैं अभी, है ना, क्योंकि मैंने ये डाटा लिखा है। तो जब इसको मैंने रख लिया कलेक्टेड और इसको प्रिंट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ मैंने रखा है। अब इसको कर देते हैं, जैसे हम लोग P1 के नाम से सेव कर देते हैं, ये पीडीएफ बन रहा है। अब इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, जैसे ये फाइल को डबल क्लिक करके करते हैं, टोटल हमारे पास आ गया 15 पेज। हमने 3 पेज चाहिए था, हमारे पास टोटल 5 पेज था, 5 दिया 15। तो पहला पेज को एक प्रिंट निकाला और ये आपका दूसरा पेज है, उसी के नीचे लिखा हुआ था। ये आपका तीसरा पेज है, ये चौथा है, ये पांचवा है जहाँ मॉनिटर लिखा हुआ है। पांचवा हो गया, पहला राउंड ख़त्म। फिर से दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और एक पांचवा, ये पांचवा है, ये ख़त्म हो गया। 2 राउंड कंप्लीट और 1 राउंड ये लास्ट वाला राउंड, ये भी ख़त्म हो गया। ऐसा ये प्रिंट करता है कलेक्टेड में सीरियल वाइज। अच्छा, हम चाहते हैं पहले क्या होना चाहिए, अब अनकलेक्टेड समझते हैं। अनकलेक्टेड करेगा क्या, तो अनकलेक्टेड जो है हमें चाहिए कितना पेज, आप समझते हैं। अनकलेक्टेड हमारे पास टोटल है 5 पेज, मान लो 5 पेज है। अब 5 पेज है तो हमारे पास जो चाहिए कॉपी, हमारे पास जो चाहिए कॉपी 3 है, मगर अभी जो है अनकलेक्टेड है। अभी है अनकलेक्टेड, अभी अनकलेक्टेड है, अनकलेक्टेड। तो अनकलेक्टेड में करेगा क्या, जैसे पहला पेज का हमें 3 कॉपी चाहिए, तो पहला पेज को एक ही बार में क्या करेगा, 3 कॉपी। दूसरा पेज भी हमें 3 कॉपी चाहिए, क्योंकि हमने कॉपी को तो 3 ही रखा है। यहाँ पे भी दूसरा पेज को क्या करेगा, 3 पेज मारेगा। उसके बाद अगला पेज में आएगा, इसको भी 3 पेज, इसको भी 3 पेज। मतलब पहला पेज को एक ही बार में कितना करेगा, 3 पेज करेगा। ये पूरा 3 पेज कंप्लीट करेगा, देन पेज 2 में आएगा, पेज 2 को 3 कॉपी करेगा, पेज 3 को 3 कॉपी, पेज 4 को 3 कॉपी और एक पेज बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 पेज है। ये 5 पेज को भी क्या करेगा, ये 3 कॉपी प्रिंट करेगा। मतलब पहला वाला काम, दूसरा को पूरा काम, तीसरा को, चौथा को, पांचवा को, ऐसा। मतलब मैं दिखाऊं, जैसे आप फाइल में जाके इसको क्या करते हैं, प्रिंट में क्लिक करते हैं और इधर हम रख लेते हैं अनकलेक्टेड। 3 कॉपी चाहिए, हमें पीडीएफ बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, देन लास्ट में प्रिंट। डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको कर लेता हूँ, P2 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब अभी ये जो P2 के नाम से मैंने पीडीएफ बनाया, इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो खैर सीरियल वाइज ही दिखा रहा है। देखा जाए तो पहला पेज यहाँ पे है, ये सीरियल वाइज ही दिखा रहा है, वैसा यहाँ पे वैसा नहीं आ रहा है, जैसे अनकलेक्टेड में वैसा नहीं दिखा रहा है, मगर ये प्रिंट में आ जाता है ना। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कॉपी, शायद मैंने कॉपी चेंजेस नहीं किया था क्या। कंट्रोल P और कॉपी तो 3 है, अनकलेक्टेड भी रखे हैं, मगर यहाँ पे शो नहीं करा रहा है। बस इसमें समझो कि इसमें होता क्या है। तो अनकलेक्टेड में जो होता है ना, पेज 1 का हमें 3 कॉपी चाहिए, तो करेगा क्या, ये पहला काम को कंप्लीट करेगा। मतलब पेज 3 को 3 कॉपी देगा, देन अगला बढ़ जाएगा। पेज 2 का हमें 3 कॉपी चाहिए, क्योंकि कॉपी 3 है, तो पेज 2 को एक ही बार में 3 कॉपी करेगा और उसके बाद अगला बढ़ेगा। तो ऐसा जो काम होता है जिसको बोलते हैं अनकलेक्टेड। पहला काम हमें कंप्लीट करा लेना है, देन अगला बढ़ना है। इसको नॉर्मल करना है, अनकलेक्टेड में हम क्लिक कर लेते हैं। अगला देखते हैं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन होता क्या है, ओरिएंटेशन मतलब एक तो होता है पोर्ट्रेट, देन एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब आपका पेज को ऊंचाई में निकाल रहे हो आप, इस तरह से ऊंचाई में, लेकिन वही चीज़ को हम चाहते हैं चौड़ाई में, यानी कि लैंडस्केप में आ जाए। तो आप पोर्ट्रेट में क्लिक करो, यानी कि ओरिएंटेशन में, और इसको सिलेक्ट कर लो लैंडस्केप। आपका पेज जो प्रिंट हो रहा है चौड़ाई में ज़्यादा है, ऐसा। अब चाहते हैं इसको पोर्ट्रेट में ही रखें, तो फिर से वहीं पे क्लिक करके आप पोर्ट्रेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं लेटर। ये लेटर होता क्या है, लेटर मतलब एक तरह का पेज का साइज। जैसे कि हर प्रिंटर में जो पेज डाला हुआ रहता है, एक उसका अपना साइज होता है ना। अगर आप सही से साइज सेटअप ना करें, नहीं करिएगा, तो क्या होता है कि पेपर में जो भी डाटा आपने बनाया हो सके थोड़ा सा कट जाए,
ऐसा भी होता है। तो हमें सही से यहाँ पे पेज सेटअप करना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर आजकल जो हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह जो प्रिंट करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, या तो आप A4 यूज़ कर लीजिए या फिर लेटर कर लीजिए। A4 और लेटर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायमेंशन। देन ये आपका A4 का डायमेंशन है। तो अगर A4 रखते हैं तो थोड़ा सा ये इसका साइज़ कुछ ऐसा है। अब चाहे तो यही चीज़ को लेटर में भी प्रिंट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ही डायमेंशन में ही इसका फ़र्क है। तो आप ये सारी चीज़ें सेट कर लें। जैसे हमने रख लिया A4, अब आते हैं मार्जिन। ये मार्जिन होता क्या है? तो मार्जिन मतलब ये जो पेज का चारों तरफ से आप बॉर्डर देख रहे हो, मतलब एक ब्लैंक एरिया, ये आपका मार्जिन है। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा मार्जिन ना कम होना चाहिए, थोड़ा सा अभी ज़्यादा मुझे मार्जिन लग रहा है। तो बस नॉर्मल में क्लिक करके इसको रख लेते हैं। एक तो ऑप्शन नायरो में है, नायरो नॉर्मल दिया हुआ है। नॉर्मल के बाद एक ऑप्शन नायरो है। नॉर्मल में करते हैं 1 इंच का क्या करता है, चारों तरफ से स्पेस छोड़ता है, मगर हमें चाहिए 0.5 इंच का। तो बस मैंने यहाँ पे नायरो पे क्लिक किया। जैसे मैंने नायरो पे क्लिक किया तो क्या हो रहा है, ये जो थोड़ा सा पैराग्राफ वगैरह था ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा नज़दीक आ रहा है। तो ज़्यादातर हम लोग प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं हम लोग नायरो का यूज़ करते हैं। हाँ, अलग अलग यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देख सकते हैं। वही जगह पे अगर मार्जिन आपको खुद से सेट करना है, जैसे हम चाहते हैं कि 0.2 इंच का हम मार्जिन सेट करें, मगर एक ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 इंच। आप क्लिक करेंगे तो 0.2 इंच का भी मार्जिन है। अब जैसे वही चीज़ को नायरो करना है, आप नायरो में क्लिक कीजिए। नॉर्मल नायरो में एक तरह का थोड़ा सा है और स्पेस इस तरह से आता है। एक ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे पर 1 पेज पर शीट। ये 1 पेज पर शीट होता क्या है? जैसे अगर मान लो कि अभी हमने इस फाइल को क्या करते हैं, PDF बनाते हैं, तो जस्ट हमने इससे पहले भी बनाया था। अगर ये जो आपका फाइल है मैं इसको डिलीट कर लूँ और P1 को ओपन करके दिखाऊँ, तो क्या हो रहा है कि हर एक पेज जो हो रहा है ना, ये अलग अलग पेज में प्रिंट हो रहा है। मगर हम चाहते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे पेज जो है ना, हमारे पास अभी टोटल देखा जाए तो टोटल 5 पेज है। 5 पेज में से हमें कॉपी चाहिए 3, तो 3 को 1 रख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे अगर मैं अभी 4 पेज है हमारे पास, तो 4 पेज है, तो अगर इस चीज़ को मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, पहला पेज एक अलग सा पेज में आएगा, दूसरा अलग पेज में, तीसरा अलग, चौथा अलग में, ऐसा होगा। मगर हम चाहते हैं चारों पेज ना एक ही पेज में प्रिंट हो जाए, जिसको बोलते हैं मिनी जेरोक्स। तो अब इस चीज़ को सेट करने के लिए आपको लास्ट में आना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है 1 पेज पर शीट। 1 पेज पर शीट अगर आप ये ऑप्शन रखिएगा तो क्या होगा, इससे एक पेज में एक पेपर में एक पेज आएगा। अगर आप चाहते हैं 2, तो इससे क्या होगा, 2 डॉक्यूमेंट 2 पेज एक पेज में आएगा, मतलब 2 पेज एक पेज में ही प्रिंट होगा। अब चाहते हैं 4 रखें, 4 डॉक्यूमेंट हमारे पास है, 4 पेज है, 4 पेज एक ही पेज में प्रिंट हो, तो हमने यहाँ से 4 रख लिया और भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो फिलहाल मैंने 4 रख लिया क्योंकि हमारे पास 4 ही है, और लास्ट में इसको प्रिंट कर लेते हैं। हाँ, आप जितना रखना चाहते हैं, जैसे 2 निकालना है तो 2 रखिए, 6 निकालना है 6, 8 रखना है 8, 16 रखना है 16। फिलहाल मुझे 4 ही चाहिए, तो बस इसमें मैं कर लेता हूँ PDF माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। बस इसको प्रिंट करता हूँ। अब डेस्कटॉप करने के बाद मैंने इसका नाम डाल दिया, जैसे कि 2P के नाम से रख लिया, मैंने सेव कर दिया। अब इस चीज़ को एक बार क्या करते हैं, मिनिमाइज करके 2P वाला फाइल को रन कराते हैं। देखिए एक ही पेज में प्रिंट हो रहा है, ये अलग अलग पेज नहीं है, एक पेज है। ये आपका पहला पेज यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, ऐसा ये प्रिंट होता है, जिसको बोलते हैं मिनी जेरोक्स। अब चाहे कभी ज़रूरत पड़े आपका डाटा को ऐसा प्रिंट करना, तो आप इस तरह से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप फिर से मुझे प्रिंट प्रीव्यू ही खोलना है तो Ctrl+P या फिर फाइल में जाके प्रिंट पे दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो भी वही ऑप्शन आता है। Ctrl+P भी आप कीजिए, कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं शेयर तो ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे वर्क तो करेगा मगर हमें इसके लिए जो है अपना ईमेल आईडी या फिर मुझे गूगल वगैरह में साइन अप करना होगा। गूगल में नहीं, यहाँ पे क्लाउड वगैरह में मुझे अपना साइन अप वगैरह करना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं ना, तो इसके को छोड़ देते हैं। सेकंड आता है एक्सपोर्ट का मतलब ये आपको पता है, एक्सपोर्ट मतलब होता है किसी दूसरे रूप में उसको भेजना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह, जिसमें आप जानते हैं एक्सपोर्ट। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर में एक्सपोर्ट का मतलब वर्ड में क्या होता है कि जैसे हम चाहते हैं ना, ये जो फाइल है वर्ड का फाइल है,
अब इस फाइल को हमें PDF बनाना है या फिर किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना है, तब आप PDF का एक्सपोर्ट का आप यूज़ करेंगे। बस हमें इस फाइल को PDF बनानी है, तो एक्सपोर्ट में आने के बाद एक ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल जाता है क्रिएट PDF और XPS डॉक्यूमेंट, लास्ट में कर देते हैं क्रिएट PDF। जैसे क्लिक करेंगे इसका नाम पूछता है, इसका लोकेशन कहाँ रखना है, फाइल का नेम क्या देना चाहते हैं, जैसे कि फाइल 100 DOC फाइल 100 के नाम से मैंने सेव कर दिया। ये मैं कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, बस इसको सेव में क्लिक करते हैं। जैसे फाइल सेव होगा एक बार ओपन होता है, क्योंकि ये आपका PDF बन गया है। आप चाहें तो इसको फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपना मोबाइल पे लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कहीं पे भी इसको एक्सेस कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कि आप चाहें तो PDF बना सकते हैं किसी वर्ड फाइल को, या फिर जो है आप डायरेक्टली प्रिंट में जाके भी वही काम कर सकते हैं, चूँकि हमने देख रखा है। सेकंड आते हैं क्लोज। ये क्लोज होता क्या है कि जैसे ये जो आपका वर्ड खुला हुआ है, वर्ड का पेज, हम चाहते हैं वर्ड का पेज को बंद करें, क्लोज में क्लिक करेंगे, पूछता है सेव करना है नहीं करना है, डोंट सेव। डोंट सेव में क्लिक किया, जो भी यहाँ पे पेज खुला हुआ था वो आपका बंद हो चुकी है। दोबारा लेके आना है, फाइल में गया, मैंने होम में ही एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिसेंट, बस उसमें क्लिक कर लिया। फिर से आते हैं फाइल पे, अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे अकाउंट। ये अकाउंट में आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपका ऑफिस आप यूज़ कर रहे हैं उस ऑफिस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है, मतलब कौन सा ऑफिस आप यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप उसमें मतलब प्रोडक्ट की वगैरह आप डाल सकते हैं, तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन ही आपको शो कराती है। फीडबैक यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद सेकंड देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन में हमें जो मिल जाता है, किसी भी जो भी यहाँ पे आप टूल्स देखते हैं या फिर जो भी मेनू देखते हैं, किसी मेनू को हमें हाइड शो कराना है, किसी टूल को हाइड करना है, तो वो सारे सेटिंग मतलब आपका वर्ड से रिलेटेड सारे सेटिंग जो है ना, आपका एप्लीकेशन है जो वर्ड है, इसका सारे सेटिंग आपको ऑप्शंस में मिल जाते हैं। जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे बहुत सारे, जैसे डिस्प्ले, प्रूफिंग है, सेव है, तो ये सारे सेटिंग वगैरह आप यहाँ से हाइड शो कर सकते हैं। तो यहाँ का जो भी सेटिंग है इसको एज इट इज़ कर लेंगे, बस इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। किसी को छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करनी है, जैसा का तैसा रहने दो। तो आज हमने जो है प्रॉपर इस क्लास पे जो है कि फाइल मेनू हमने प्रॉपर यहाँ से कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो पे बस हम लोग ये फाइल मेनू ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे होम टैब। और ये आपका कंप्लीट कोर्स होने वाला है, मतलब वर्ड का यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो बस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रही है, मतलब आपको मेरी पढ़ाया हुआ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस सपोर्ट मारिए थोड़ा सा, है ना। 2 दिन आपको करना क्या है कि आपको मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहना है, मतलब आपको आने वाला जो वीडियो है ना वो आपको पता चल जाए मैंने क्या डाला है। तो वीडियो देखने के लिए बस आप क्या करें, मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। चैनल का नाम है लर्न PC विथ हरी, और जो बेल आइकन होता है घंटा को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे आप सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो बस इस वीडियो पे बस इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे हम जल्द मिलेंगे। चलिए बाय बाय।